नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने कल ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो चैप्टर था हमारा, सेकंड चैप्टर था संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकताएं। इसका हमने ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे डिस्कस किए थे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा मैक्सिमम टॉपिक 10 to 15 मिनट का रहता है। तो अपने समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते, यानी लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो हमने कल जो हमारा डिस्कस किया था, हमने 41 तक डिस्कस किया था, और आज हम 42 से डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण हैं, यानी भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है यह संघ एवं राज्यों का संविधान है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह है डी बसु का है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो यह डी बसु का, नहीं डी बसु का नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, यानी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं? यानी राजनीतिक जो व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे यानी बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यानी भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में ये हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है, यानी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यानी भारत का संविधान परिसंघीय है, तो ये होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान यानी कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। बिल्कुल है, अर्धसंघात्मक। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, यानी ये भी सही है। तो हमारा कथन और आर दोनों सही हैं, कथन और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? यानी भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? यानी जो बिंदु का अंतर है वो है न्यायिक समीक्षा, वो है न्यायिक समीक्षा का अंतर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? यानी पंचशील का सिद्धांत नहीं है, वो है गुट निरपेक्षता। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और आर। कथन, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यानी भारत में जो संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो यह आर, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी ए और आर दोनों करेक्ट हैं पर इनकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, संविधानोत्तर यानी संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ है? यानी संविधानोत्तर जो इसका क्या अर्थ है, वो है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और आर। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यानी लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये हमारा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, यानी आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान कैसा है? यानी भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये करेक्ट है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है,
तो ये भी करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, यानी आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कहा था केसी वियर ने कहा था। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कहा था केसी वियर ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता को सरकार को चुनने और बदलने का भी अधिकार प्राप्त है। निम्नांकित में से कौन एक अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, यानी एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो वो है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही है। तो निम्नांकित में से कौन एक सही है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, यानी सर्वोच्च शक्ति है एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो ये कहा था केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हमारा 65 है हमारा, भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी करेक्ट है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी करेक्ट है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए चयन कीजिए, यानी जो इनके क्रमानुसार है उनको व्यक्त करना है हमें। तो हमारे व्यक्त करना है इनको। तो सबसे पहला राज्य हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम सबसे पहला राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए, यानी 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से सही दीजिए। तो हमारा है 69 में है सबसे पहला है हमारा नागालैंड के बाद हरियाणा के बाद मेघालय के बाद सिक्किम। तो ये होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यानी 1960 के बाद जो हुआ था जिनका सृजन वो था नंबर फर्स्ट में नागालैंड, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है सिक्किम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हाल नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से जाना जाता है। संविधान में जो हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किस नाम या नामों से जाना जाता है, वो है भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। नए राज्यों का गठन की शक्ति निहित है, वो है संसद में निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत यानी राज्यों का यूनियन यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है। तो प्रथम अनुसूची का संशोधन आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा कथन और कारण। कथन, भारत संघ नहीं है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यानी ए गलत है हमारा और सेकंड हमारा करेक्ट है।
यानी किसी भी राज्य का क्षेत्र जो है सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है? तो यह है हमारा, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो यानी ये करेक्ट है। एएसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो ये भी करेक्ट है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये भी करेक्ट है, यानी तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो यह इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यह 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। सिक्किम 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, ये सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी करेक्ट है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, यानी इसके जो मुख्य निवासी हैं वो लेप्चा लोग हैं, तो यानी इसका भी डी आंसर है, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 में गठित किया गया था। जो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर 1953 में गठित किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सिक्किम जो था भारत का एक शहर राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, वो था 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 35वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो वह है 36वें संविधान संशोधन में से, यानी 36वें संविधान संशोधन को सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई थी? यानी जो लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए वो रखी गई थी 20 आरक्षित रखी गई थी सीटें टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए, यानी जो 371 ए से 371 आई तक इन राज्यों का गठन हुआ था। ये आर्टिकल में आते हैं, यानी अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड, 372 में असम, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस देश में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो वो है भारत में भारतीय बैंक में धन जमा करके, और भारतीय जो नागरिकता है वो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा, और किसी भूभाग में सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो प्राप्त नहीं की जा सकती वो है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान है वो हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो निलंबित की जा सकती है, किस प्रकार निलंबित की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तो ये नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, तो उसकी भारतीय नागरिकता निलंबित की जाएगी, तो ये करेक्ट है। यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो थैंक यू गाइज़। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।